हेलो दोस्तों। आज हम उत्तराखंड जूनियर इंजीनियर सिविल का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 19 दिसंबर 2020 को, उस पेपर का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। इसका पार्ट 1 हम कर चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका सर्वे से, एन एंगल made by a survey line with the prolongation of the preceding line is called। पूछा है प्रीसीडिंग लाइन के प्रोलोंगेशन के साथ सर्वे लाइन द्वारा बनाया गया एंगल क्या कहलाता है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। इसे डायरेक्ट एंगल बोलते हैं या इनडायरेक्ट एंगल कहते हैं, इंक्लूडेड एंगल कहते हैं या फिर डिफ्लेक्शन एंगल कहते हैं। तो इसे कहते हैं डिफ्लेक्शन एंगल। अगला क्वेश्चन भी आपका सर्वे से है, ए ट्रांजिट थियोडोलाइट फिटेड विद ए स्टेडिया डायफ्राम एंड एनालिटिक लेंस इज नोन एज। यानी एक स्टेडिया डायफ्राम और एनालिटिक लेंस के साथ लगे एक ऊर्ध्वाचल थियोडोलाइट को किस रूप में जाना जाता है। तो इसे जाना जाता है टेक्योमीटर के रूप में। अगला क्वेश्चन है, ए कवरिंग ऑफ स्टोन प्लेस्ड ऑन द एक्सपोज्ड टॉप ऑफ द वॉल इज कॉल्ड। दीवार के खुले शीर्ष पर रखे गए पत्थर का जो कवर होता है उसे क्या कहा जाता है। उसे कोर्बल कहते हैं, कॉर्निस कहते हैं, कोपिंग कहते हैं या फिर रिवील कहते हैं। तो इसे कहते हैं कोपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कनेक्शन फॉर्म्ड व्हेन टू एक्सटर्नल ब्रिक वॉल मीट इज। यानी जब ईंट की दो बाहरी दीवारें मिलती हैं तो बनने वाला जो जॉइंट होता है वो क्या होता है। ऑप्शंस दे रखे हैं। उसे टी जंक्शन बोलते हैं या कोइन बोलते हैं, स्किंट बोलते हैं या फिर क्वीन क्लोजर बोलते हैं। तो इसे बोलते हैं कोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अर्ली सेटिंग प्रॉपर्टी ऑफ सीमेंट इज ब्रॉट आउट बाय। सीमेंट में अर्ली सेटिंग प्रॉपर्टी जो है वो लाई जाती है। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, रिड्यूसिंग द जिप्सम कंटेंट यानी जिप्सम की मात्रा को कम करके, या इंक्रीजिंग द जिप्सम कंटेंट जिप्सम की मात्रा को बढ़ाकर, रिड्यूसिंग द कैल्शियम क्लोराइड कंटेंट कैल्शियम क्लोराइड कंटेंट की मात्रा को कम करके, या फिर कैल्शियम क्लोराइड की मात्रा को बढ़ा करके। सीमेंट में अर्ली सेटिंग प्रॉपर्टी लाई जाती है जिप्सम की मात्रा को कम करके। ऑप्शन 1 आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हार्डनेस यील्ड एंड टेंजाइल स्ट्रेंथ ऑफ स्टील कैन बी ऑब्टेन्ड बाय। यानी स्टील की कठोरता, पराभव और तनन सामर्थ्य किससे प्राप्त की जा सकती है। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, इंक्रीजिंग द सिलिका कंटेंट यानी सिलिका की मात्रा को बढ़ाकर, डिक्रीजिंग द सिलिका कंटेंट सिलिका की मात्रा को कम करके, डिक्रीजिंग द कार्बन कंटेंट यानी कार्बन की मात्रा को कम करके, या फिर इंक्रीजिंग द कार्बन कंटेंट कार्बन की मात्रा को बढ़ा करके। स्टील की कठोरता, यील्ड और टेंजाइल स्ट्रेंथ जो है वो प्राप्त की जा सकती है कार्बन कंटेंट की मात्रा को बढ़ा करके,
अगला क्वेश्चन भी आपका बिल्डिंग मटेरियल से है। द पर्पज इंटरपोजिंग ए कॉपर और galvanized iron sheet in between the timber and the brickwork is। लकड़ी और ईंट के बीच में एक तांबे या जस्ती लोहे की परत को जोड़ने का उद्देश्य क्या है? टू प्रोवाइड इलिजेंस, या फिर जो ब्रिक वर्क होता है उसे स्ट्रेंथ प्रदान करना, या फिर टिम्बर को ख़राब होने से बचाना, या कड़ी को टेक प्रदान करना। इसका मेन उद्देश्य होता है टिम्बर को ख़राब होने से बचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर प्रूफ मेम्ब्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग, यानी जो वाटर प्रूफ मेम्ब्रेन्स होती हैं वो किसके उपयोग से बनाई जाती हैं? कंक्रीट के उपयोग से बनाई जाती हैं, स्टील के उपयोग से बनाई जाती हैं, प्लास्टिक के या फिर टाइल्स के? तो ये बनाई जाती हैं प्लास्टिक के यूज से। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेस्ट मेथड टू प्रोटेक्ट बिल्डिंग्स अगेन टर्माइट्स इज टू अप्लाई ए केमिकल ट्रीटमेंट, यानी पूछा है दीमक से इमारतों की रक्षा के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि एक रासायनिक शोधन किया जाए। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। टू द सॉइल एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन, यानी कंस्ट्रक्शन के समय मिट्टी का केमिकल ट्रीटमेंट करके, या फिर मेजर रूफ पर कंक्रीट डालते समय, या बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के पूरा होने के बाद, या फिर पेंटिंग वर्क के दौरान। दीमक से बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि कंस्ट्रक्शन के समय जो है सॉइल में केमिकल ट्रीटमेंट किया जाए। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग द आर्च कंस्ट्रक्शन द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग की स्टोन और की ब्रिकेज। मेहराब निर्माण के दौरान मेहराब का जो पत्थर होता है उसे की स्टोन या की ब्रिक कहते हैं। प्रदान करने का उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। टू प्रोवाइड इलिजेंसी, टू इंक्रीज द लोड कैरिंग कैपेसिटी, यानी लोड कैरिंग कैपेसिटी को बढ़ाना, टू रिमूव फॉर्म वर्क, फर्माबंदी हटाना, या फिर टू लॉक ऑल द वाउचर्स इन पोजीशन। सभी मेहराब वाउचर्स को एक निश्चित स्थान पर लॉक करना। तो यही ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ ए लिंटल इज, यानी लिंटल का सबसे पुराना प्रकार कौन सा है? ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। रेनफोर्स्ड कंक्रीट लिंटल, टिम्बर लिंटल यानी लकड़ी का लिंटल, स्टील लिंटल, या फिर ब्रिक का लिंटल। तो आपके दिए गए चार ऑप्शन में से सबसे पुराना जो है ये है टिम्बर लिंटल। सेकेंड ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोरिंग मेथड्स इज यूज्ड फॉर लो कॉस्ट विलेज हाउसेस। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं और पूछा है निम्न में से कौन सी फर्श विधि कम लागत वाले गांव के घरों के लिए उपयोग की जाती है? स्टोन फ्लोरिंग यानी पत्थर का फर्श, ब्रिक फ्लोरिंग ईंट का फर्श, मड फ्लोरिंग यानी मिट्टी का फर्श, या फिर कंक्रीट फ्लोरिंग। आपके फ्लोरिंग मेथड में कम लागत वाले गांव के घरों के लिए उपयोग किया जाता है मड फ्लोरिंग यानी मिट्टी का फर्श। ऑप्शन 3 आपका सही रहेगा। फिर आपका लास्ट क्वेश्चन है
द प्रोसेस ऑफ कवरिंग रफ सरफेस ऑफ वॉल्स विद ए थिन कोट ऑफ सीमेंट मोर्टार इज, यानी सीमेंट के मसाले के एक पतले कोट के साथ दीवारों की जो खुरदरी सतह होती है उसको कवर करने की प्रक्रिया जो होती है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। पॉइंटिंग कहते हैं, वाटर प्रूफिंग कहते हैं, पेंटिंग कहते हैं या फिर प्लास्टरिंग कहते हैं। तो इसे कहते हैं प्लास्टरिंग। ऑप्शन 4 आपका सही रहेगा। आज के इस वीडियो में हमने आपके उत्तराखंड जूनियर इंजीनियर सिविल का जो एग्ज़ाम हुआ था 19 दिसंबर 2020 को सेकेंड शिफ्ट में, उस पेपर का पार्ट 2 डिस्कस कर लिया है। अगर आप बाकी के पार्ट देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ अब आप हमसे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर भी जुड़ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।